नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास के महात्म्य का 7वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो रोग आदि से ग्रसित और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। परम पुण्यमयी वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजा सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्त देश में धर्मवरण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवरण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष को अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद मुनि, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथा मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं, शिश्रेंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। आप सभी को कलयुग में यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा ही अपने यज्ञ को संपूर्ण करके सुख पूर्वक चले गए। धर्मवरण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में ले लिया। वह जटावल्कलधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म्य का 7वां भाग पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वैशाख मास के महात्म्य का 7वां भाग पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।